3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन और फिर अचानक बार बार लूज मोशंस। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो जरूर देखिए। आईबीएस में कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बिलाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि 3-4 दिन तक स्कूल ही नहीं पास होता और फिर अचानक एक दिन में 4-5 बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है? कभी कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन होती है और कभी डायरिया होने लगता है और डॉक्टरों का कहना है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पेट अपनी मर्जी से काम करता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? आज का वीडियो देखने के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा, हमने पहले समझा था कि गट ब्रेन एक्सिस डिस्फंक्शन में ब्रेन और इंटेस्टाइन के बीच कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद हमने विसरल हाइपरसेंसिटिविटी के बारे में बात की थी, जिसमें नॉर्मल गैस या इंटेस्टाइन का हल्का सा भी स्ट्रेच भी सीवियर पेन की वजह बन जाता है। लेकिन एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जो एक्सप्लेन करता है कि आईबीएस में कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया क्यों होता है, और उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में अल्टर्ड गट मोटिलिटी कहते हैं। सबसे पहले ये समझिए, हमारी इंटेस्टाइन सिर्फ एक पाइप नहीं है, ये कंटिन्यूअसली मसल्स की मदद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। इसी मूवमेंट को गट मोटिलिटी या पेरिस्टालसिस कहते हैं। यह मूवमेंट ही फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाती है। अगर ये मूवमेंट बैलेंस्ड हो तो डाइजेशन भी नॉर्मल होता है और बॉवेल मूवमेंट भी रेगुलर रहती है। लेकिन आईबीएस में गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब होने की वजह से यह मूवमेंट भी नॉर्मल नहीं रहती। कभी इंटेस्टाइन बहुत फास्ट चलने लगती है, फूड का पानी एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसके नतीजे में डायरिया होने लगता है। और कभी इंटेस्टाइन बहुत स्लो हो जाती है, फूड और स्टूल ज्यादा देर तक इंटेस्टाइन में रुके रहते हैं और उनका जो भी पानी है वो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके नतीजे में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसी वजह से कुछ पेशेंट में सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होता है और कुछ में सिर्फ डायरिया। लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रॉब्लम अल्टरनेट करती हैं। इसी को आईबीएस-एम यानी मिक्स टाइप आईबीएस कहते हैं। रिसर्च बताती है कि आईबीएस पेशेंट में इंटेस्टाइन की मसल्स और नर्व्स की जो फंक्शनिंग होती है वो नॉर्मल लोगों से अलग होती है। स्ट्रेस हार्मोन और गट माइक्रोबायोटा भी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आईबीएस को आज सिर्फ पेट की बीमारी नहीं बल्कि ब्रेन गट इंटरेक्शन डिसऑर्डर माना जाता है। दोस्तों, यूनानी मेडिसिन की बात करें तो यूनानी में आईबीएस का एज इट इज तस्करा तो नहीं मिलता, लेकिन सुए मिजाज माती, सुए इंतजाम और जरबुखल जैसे मुख्तलिफ नामों से याद किया। दोस्तों, यूनानी मेडिसिन भी हर पेशेंट का मिजाज और डाइजेस्टिव फंक्शन अलग माना गया है, इसीलिए हर पेशेंट का ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज होता है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या डायरिया को अलग अलग देखकर ट्रीटमेंट नहीं देते, बल्कि पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री, मिजाज, ग़िज़ा, लाइफ स्टाइल और डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ का असेसमेंट करते हैं। पहले फिर उसके हिसाब से डाइट, लाइफ स्टाइल और अप्रोप्रिएट यूनानी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है। अगर आपको भी इस तरह के या इस जैसे सिम्टम्स हैं या इनमें से कोई एक भी सिम्टम्स है तो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। फरहत यूनानी वेलनेस एंड चाइल्ड केयर सेंटर में आइए, यहाँ आपकी डिटेल इवेल्युएशन करके आपके मिजाज और सिम्टम्स के मुताबिक पर्सनलाइज यूनानी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है। हमारा एड्रेस है फरहत यूनानी वेलनेस एंड चाइल्ड केयर सेंटर, नियर इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज, मियाँ बाजार, गोरखपुर। स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताइए आपको आईबीएस में ज्यादा किस चीज की प्रॉब्लम रहती है। क्या कॉन्स्टिपेशन रहता है या डायरिया की दिक्कत ज्यादा होती है?